जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत एंड आई वेलकम यू टू द इंडियन प्रिज्म। सो गाइज, इंडिया ने ये साफ कर दिया है कि हम ये टैरिफ के डर से झुकने वाले नहीं हैं और इंडिया ने इस बार ट्रंप और यूरोपियन यूनियन को काफी अच्छी तरह आईना दिखाया है। सो रिसेंटली आपने ये तो देखा होगा कि कैसे पहले यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के अगेंस्ट टैरिफ्स की बात की एंड देन ट्रंप ने इंडिया को बुली करने की कोशिश की। इनफैक्ट काफी अनएक्सपेक्टेड ट्वीट्स करे गए बाय ट्रंप। फर्स्टली ही सेड इंडिया एक ह्यूज बायर है रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट्स का एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल, सो 25% टैरिफ ऑन इंडिया एंड ऑल्सो एडिशनल पेनल्टीज। इस ट्वीट पे चर्चा भी लोग कर ही रहे थे कि ट्रंप भाई साहब ने एक और ट्वीट कर दी जिसमें ये इंडिया को एक डेड इकोनॉमी बोल देते हैं। आई मीन हम इंडियन समझते हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको इंडिया ने नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन डेड इकोनॉमी ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? इनफैक्ट अब अगर हम रीसेंट रिपोर्ट्स देखें तो ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है इंडिया पे, विच इज रिडिकुलस। बट टैरिफ कितना भी परसेंट हो, मैं 100% श्योर हूं कि ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं। खैर, इंडियन अथॉरिटीज भी बैक डाउन नहीं कर रही एंड हमने भी इन लोगों की हिपोक्रेसी को ऑफिशियली एक्सपोज किया है। और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नहीं, इस बार इंडियन आर्मी के ऑफिशियल हैंडल ने भी एक 1971 की न्यूज़पेपर क्लिपिंग शेयर करके अमेरिका को इनडायरेक्टली एक्सपोज किया है कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को $2 बिलियन के वेपन्स सप्लाई करे थे। तो चलो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। सो नाउ लेट्स सी कि कैसे इंडिया ने वेस्ट को एक्सपोज किया एंड आखिर क्यों ट्रंप इतनी एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सो पहले तो आप ये देखो, दिस इज द ऑफिशियल ब्रीफिंग बाय इंडिया एंड वी हैव सेड कि इंडिया को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन टारगेट कर रहे हैं ऑयल के मुद्दे पे, जबकि इंडिया ने ऑयल इसलिए लिया था क्योंकि यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बाद ट्रेडिशनल ऑयल सप्लाईज यूरोप की तरफ डाइवर्ट हो गई थी और उस टाइम बिडेन सरकार ने खुद इंडिया को इनकरेज भी किया था रशियन ऑयल लेने के लिए, बिकॉज दैट थिंग स्टेबलाइज द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। फिर इंडिया ने डायरेक्ट अटैक करते हुए यह कहा कि जो देश इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद रशिया के साथ गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड करते हैं। इंडिया ने यहां तक टारगेट किया कि अमेरिका खुद रशिया से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम एंड यहां तक कि फर्टिलाइजर्स भी इंपोर्ट करता है। आप दोगलेपन का लेवल देख रहे हो? नाउ दैट इज वेस्ट फॉर यू। और ये क्वेश्चन रिसेंटली ट्रंप से पूछा भी गया एंड जवाब सुनो आप इन हिपोक्रेट्स का। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. तो चलो अब इनको थोड़ा एक्सपोज करें। आप ये स्टैटिस्टिक्स देखो, यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, चाहे वो पाइपलाइन गैस हो या एलएनजी। सो किस मुंह से ये लोग इंडिया को टारगेट कर रहे हैं? इनफैक्ट ये एक रिपोर्ट है फिनलैंड के एक थिंक टैंक की विच क्लियरली स्टेट्स दैट यूरोप ने रशिया से $105 बिलियन की सिर्फ गैस इंपोर्ट की है, जो रशिया की 2024 की मिलिट्री स्पेंडिंग का 75% है। सो इफ आई मे आस्क, हाउ इज दिस नॉट कॉल्ड फंडिंग ऑफ वॉर? एंड इफ यू सी, चाइना भी टॉप इंपोर्टर है रशियन क्रूड ऑयल एंड गैस का, लेकिन ट्रंप और यूरोपियन यूनियन इंडिया को, जिसको ये एलआई कहते हैं, ज्यादा टारगेट कर रहे हैं एंड चाइना को वेवर्स दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट ये सेम चीज ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी की एक टॉप लीडर ने भी बोली। सी दिस ट्वीट बाय निकी हेली।
where she talks about a 90-day tariff pause to China, but burning relationship with an ally like India. Okay, so now when we have exposed the Western double standards, हमें ये भी देखना होगा that Trump ऐसा क्यों कर रहा है. What is the actual motive behind all this? Honestly, even he doesn't know what he wants. ट्रम्प अंकल सुबह उठ के किस मूड में क्या ट्वीट कर दें किसी को भी नहीं पता. Some most probable reasons are that ट्रम्प को इंडिया से वैसी ट्रेड डील नहीं मिल रही जैसी वो चाहते हैं. नाउ ही वॉन्ट्स कि अमेरिका को हम लोग एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर का एक्सेस दे दें जो इंडिया कभी भी नहीं करेगा. ऑल्सो मे बी ही वॉन्ट्स कि इंडिया यूएसए से फाइटर जेट्स की डील करे, जिस पे अगेन इंडिया ने क्लियरली मना कर दिया है कि हम F-35 नहीं खरीदेंगे. सो इन शॉर्ट, अगर मैं बोलूं तो ये कहना गलत नहीं होगा दैट इंडिया इज इन अ स्टेट ऑफ एन इकोनॉमिक वॉर. तो ये टाइम है इंडिया को यूनाइट होने का, जो सैडली मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा, बिकॉज हमारे देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ट्रंप को स्लैम करने की बजाय ये कहते हैं कि हाँ, ट्रंप ने सही तो बोला है कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी. आई मीन, दिस इज जस्ट अ सैड सिचुएशन इन इंडियन पॉलिटिक्स राइट नाउ. सो इंडिया को ऐसे चैलेंजेस को अगर फेस करना है तो अपना हाउस इन ऑर्डर करना क्रिटिकल है. तभी हम यूनिवोकली इन वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज कर पाएंगे. तो चलो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.